हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर की। और ये सीरीज़ आपकी करंट अफेयर की मतलब संडे करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। ये आपको वीकली अवेलेबल रहती है। और ये आपका इसमें जो हम करंट अफेयर देखेंगे वो 27 जुलाई से 2 अगस्त 2020 का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आज की करंट अफेयर की। उससे पहले यहाँ पे मैं आप बता दूं कि जेल पहरी एग्ज़ाम की जो वैकेंसी हैं वो आ चुकी हैं और इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी। तो 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 2020 इसके फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है या जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग जो है वीडियोज़ को देखें। और फॉर्म फिल होने लगे हैं तो आप लोग जाकर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका 3 से 10 नवंबर के बीच में इसकी डेट आई हुई है। ठीक है, 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच में। तो जो लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को सिंपली परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और उसकी आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन वीडियो कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो आप लोग चाहें तो वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी 3 मंथ के अंदर ऑल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग जो है जेल पहरी की तैयारी ठीक है जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या जो ऑनलाइन लाइव वीडियो कोर्स है अगर आप वो ज्वाइन करते हैं और कूपन कोड यूज़ करते हैं आप एम सक्सेस 40, तो इसमें आपको जो है 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट है ये फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग जल्दी से जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। ये टेस्ट सीरीज करीब मतलब 269 करीब की है। आप लोग आफ्टर डिस्काउंट ये आपको करीब 168 समथिंग की आपको पड़ जाएगी। ठीक है, और इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ये और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, तो जो लोग भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए 3 मंथ हैं। अगर आप 3 मंथ में जो है 20 टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप जो है पर वीक या वीक में 2 भी लगाते हैं तो आराम से 3 महीने में आप पूरी जो टेस्ट सीरीज है उनको लगा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का करंट अफेयर का। यहाँ पर बात करें हम तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड सिंचाई परियोजना का काम फिर से शुरू किया जाएगा। यह प्रदेश के कौन से जिले या जिलों की परियोजना है। यहाँ पर हम बात करें अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि बुंदेलखंड सिंचाई परियोजना का काम जो है वो फिर से शुरू किया जा रहा है, तो ये जो परियोजना है ये आपकी छतरपुर, पन्ना और दमोह, ठीक है, उपयुक्त तीनों की ये बुंदेलखंड सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ये एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है। और यहाँ पर दमोह, पन्ना और छतरपुर जिले की जो है लगभग 12,50,000 एकड़ जमीन पर ये सिंचाई हो सकती है। ठीक है, और ये जो सिंचाई परियोजना है ये 2018 में जो है विधानसभा चुनाव के चलते बंद हो गई थी, बीच में अटक गई थी और अब इसे जो है इसका कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, और ये परियोजना करीब 17,000 करोड़ रुपए की है। ठीक है, करीब 17,000 करोड़ रुपए की है। और इस योजना के अंतर्गत दमोह, छतरपुर और पन्ना जिलों में जो रबी की फसल है उसकी सिंचाई होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो परियोजना में ब्यारमा नदी परियोजना के अंतर्गत ब्यारमा बांध एवं सोनार पिकअप बेयर का निर्माण भी प्रस्तावित है। ठीक है, ये जो परियोजना है ये दमोह की ब्यारमा नदी, सोनार नदी और पन्ना की पत्नी नदी पर बनेगी। ठीक है, ये बुंदेलखंड सिंचाई परियोजना है। इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है हाल ही में देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा, श्री शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और हाल ही में इनको कोरोना संक्रमण हुआ है। ये देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनको मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोरोना संक्रमण हुआ है। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में 2020-21 के बजट के अध्यादेश को मंजूरी मिली है।
इस बार से 2019-20 के बजट से करीब कितने हजार करोड़ रुपए कम मिले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पता है 2020-21 का जो बजट है वो अध्यादेश के माध्यम से इस बार प्रस्तुत किया जाएगा। और इस वर्ष जो बजट आया है उसमें पिछले वर्ष से अगर देखें 2019-20 के बजट से अगर देखे जाए तो करीब 28,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं इस बार के बजट में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2020-21 का जो बजट है वो कितना है, तो यहाँ पर 2020-21 का जो बजट है वो करीब 2 लाख, ठीक है, करीब 2,05,397 करोड़ रुपए है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले साल के बजट की तो जो पिछले साल का यहाँ पर बजट था, ठीक है, 2019-20 का यहाँ पर जो बजट था वो करीब था 2 लाख, ठीक है, 33,606 करोड़। ठीक है, तो ये था 2019-20 का बजट। तो इस बार अगर बात करें तो करीब 28,000 करोड़ रुपए जो है वो कम यहाँ पर मिले हैं बजट में। ठीक है, या कम 28,000 करोड़ रुपए का कम बजट का यहाँ पर जो है बजट पेश किया गया है। और ये जो बजट है ये आप लोगों को याद रखना है कि 2020-21 का बजट अध्यादेश के माध्यम से ये पास होगा इस बार। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है मध्य प्रदेश के सतना जिले की कौन सी ग्राम पंचायत को सैनिकों का गांव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूंद खुर्द। ठीक है, जो चूंद खुर्द ग्राम पंचायत है मध्य प्रदेश के सतना जिले की, इसको सैनिकों का गांव कहा जाता है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि अभी आपको यहाँ पर मतलब इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ करीब 1800 की आबादी वाली ये ग्राम पंचायत है जिसमें करीब 300 लोग, ठीक है, 300 लोग जो हैं वो किस में हैं, सेना में भर्ती हैं। ठीक है, इसलिए इसको सैनिकों का गांव कहा जाता है। और यहाँ पे जो है अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। और कारगिल विजय दिवस जो हुआ था जब कारगिल युद्ध, तो उसमें इस गांव के जो चूंद खुर्द ग्राम पंचायत है यहाँ के करीब 3 जवान जो हैं वो इसमें मतलब शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में जो है यहाँ पर। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है ये मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ठीक है कि सैनिकों का गांव किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के चूंद खुर्द ग्राम पंचायत को। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेजा ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की हुई बैठक में वैज्ञानिकों से किस विषयों और क्षेत्रों में अनुसंधान करने की सलाह दी है। तो इन्होंने जो सलाह दी है, इन्होंने मतलब कि गांव एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान और मतलब कि जो वैज्ञानिकों से गांव के मतलब कि रोजगार उपलब्ध कराने, लघु सूक्ष्म उद्योगों को शुरू कराने, ठीक है, और नए नए अनुसंधानों की जो है उत्पन्न कराने के लिए गांव के विषयों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान करने की सलाह के विषयों में जो है इन्होंने सलाह दी है। ठीक है, कि जो वैज्ञानिक हैं वो नए नए अनुसंधानों की खोज करें जिससे कि रोजगार बढ़े और जो गांव के लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और गांव की जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हों ताकि लोग जो है गांव में सेफ सुरक्षित रहें और वहीं पर उनको रोजगार मिले। ठीक है, इस टाइप की योजनाओं के लिए ये उन्होंने मतलब कि ये अनुसंधान करने की सलाह दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कहाँ 700 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भांडेर। हाल ही में भांडेर जो दतिया जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 700 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो सोलर प्लांट है अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारे गृह जेल विधि विधायी एवं सांसदीय कार्य मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इन्होंने 26 जुलाई को
भांडेर क्षेत्र में स्थापित होने वाले जो सोलर प्लांट है उसके लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है इस सोलर प्लांट की, ये ठीक है एसआर मतलब कि एसआर कंपनी द्वारा की जा रही है और इसमें करीब 105 हेक्टेयर, ठीक है 105 हेक्टेयर में ये सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है और इससे करीब 90 से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, 90 से 100 मेगावाट की जो बिजली है वो इससे उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना। यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। 7th नंबर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तत्कालीन प्रमुख सचिव कौन है? तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की जो तत्कालीन प्रमुख सचिव हैं वो है यहाँ श्रीमती रश्मि समी। ठीक है, और हाल ही में 27 जुलाई को इन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं पर चर्चा की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने की जागरूकता के लिए सरकारी तंत्र के साथ किसको जोड़ने के निर्देश दिए हैं? तो यहाँ है स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं, समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों। तो 4th ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, उन्होंने जो है सरकारी तंत्र के साथ इन सभी को जोड़ने के जो है निर्देश दिए हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं को, समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को समाज के सहयोग से अभियान चलाकर कोरोना के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है। इसके लिए अकेला सरकारी तंत्र काफ़ी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि समाज के सहयोग से ही हम जो कोविड-19 है उससे जंग जीत सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। यहाँ पर है आपका हाल ही में मध्य प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, संवाद सेतु। संवाद सेतु जो एक मतलब कि प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को प्रदाय कौन सी योजना पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, लैपटॉप प्रदाय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो है लैपटॉप प्रदाय योजना जो है मेधावी विद्यार्थियों को प्रदाय योजना है, इसको पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है, और ये जो है लैपटॉप प्रदाय योजना ये 12th पास स्टूडेंटों को दिया जाता है। जो भी विद्यार्थी 12वीं पास करता है प्रतिवर्ष, ठीक है, 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल MP बोर्ड के माध्यम से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करता है और इसमें अच्छे अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो उनको जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप प्रदाय के रूप में 25,000, ठीक है 25,000 रुपये की चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12th में जो लोग MP बोर्ड से 12th पास करते हैं और जो मतलब कि जिनकी जो परसेंटेज है वो 85 या इससे ज़्यादा परसेंट 12वीं में बनाते हैं, उनको ये मतलब उनके लिए ये लैपटॉप प्रदाय योजना है। ठीक है, तो इसको जो है पुनः प्रारंभ करने की इन्होंने घोषणा करी है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किसने वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला खेल अधिकारियों से सीधे संवाद कायम कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की है? तो यहाँ पर है जो राइट आंसर आपका वो है उपयुक्त दोनों। ठीक है, श्री पंकज राग और श्री पवन कुमार जैन। ठीक है, इन दोनों ने ही हाल ही में वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला खेल अधिकारियों से सीधे संवाद कायम कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रमुख सचिव खेल हैं श्री पंकज राग जी। ठीक है, कौन है ये? प्रमुख सचिव हैं खेल विभाग के। ठीक है, और यहाँ पर बात करें जो पवन कुमार जी हैं तो ये क्या है? संचालक खेल और युवा कल्याण। ठीक है, श्री पवन कुमार जैन जी हैं। ठीक है, संचालक खेल एवं युवा कल्याण है पवन कुमार जैन, और जो पंकज राग जी हैं ये कौन है? तो प्रमुख सचिव है खेल विभाग के। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 12 की, हाल ही में महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में महिला थाने खोले जाएंगे। अभी प्रदेश के कितने जिलों में महिला थाने हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10। अभी आपको पता है मध्य प्रदेश के अभी केवल जो 10 जिले हैं इनमें ही महिला थाने हैं अभी, और बाकी जो आपके 42 जिले हैं। ठीक है, आपको पता है टोटल 52 जिले हैं, जिनमें से 10 जिलों में अभी महिला थाने हैं, और बाकी जो 42 जिले हैं बहुत जल्द इनमें भी महिला थाने खोले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अभी प्रदेश के जो 10 जिले हैं उनके नाम हैं यहाँ पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रतलाम, रीवा, सतना और गुना। ठीक है, इन जिलों में अभी महिला थाने हैं, और प्रदेश के अब सभी जिलों में महिला थाने खोले जाएंगे, जिससे जो महिला अपराध हैं वो कम हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। 13th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रुक जाना नहीं योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश की 2020 परीक्षा में अनुत्तीर्ण किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है? ठीक है, तो ये जो योजना है रुक जाना नहीं योजना, ये जो है एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल की ये योजना है, और ये जो है कक्षा 10वीं और 12वीं यानी कि उपयुक्त दोनों जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, उपयुक्त दोनों कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं और 12वीं में है, अगर वो मतलब कि उनकी बैक लग जाती है, सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो वो लोग जो हैं फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के सप्लीमेंट्री पेपर यहाँ पर दोबारा होते हैं, और ये जो है ये अगस्त में होंगे इस बार। ठीक है, और अगर वो अगस्त में एग्ज़ाम देते हैं तब भी वो पास नहीं हो पाते हैं, तब एक बार फिर से दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होते हैं। तो इस टाइप से आपको जो है रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत 2 बार, 1 साल के अंतर्गत 2 बार आपको और मौका दिया जाता है, जिससे आप जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। ठीक है, इसी वर्ष के अंतर्गत। तो ये जो है गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश सरकार की एक अच्छी योजना है 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 14th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ है, हाल ही में भारत में पहली बार किस प्रदेश ने कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की है? यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में मतलब कि पहली बार मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बना है जिसने कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 15th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की 117 साल की गिरजा देवी, ठीक है, गिरजा देवी दुनिया की सबसे उम्र दराज टैक्स पेयर बन सकती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सागर। ठीक है, यहाँ पर है सागर, ये जो हैं गिरजा देवी जी, ये मध्य प्रदेश के बीना से हैं। ठीक है, सागर जिले की बीना से हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मध्य प्रदेश की कहाँ से हैं? ये बीना की हैं, जो सागर जिले के अंतर्गत आता है, और इनका नाम है गिरजा देवी। तो हाल ही में अभी मतलब कि आयकर विभाग दिवस था। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो है इनका सम्मान किया है गिरजा देवी का। ये हैं 117 साल की, और ये जो हैं उम्र दराज टैक्स पेयर बनी है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें और देश में, तो ये सबसे उम्र दराज टैक्स पेयर हैं भारत की। ठीक है, और अभी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में और भी जो अन्य डॉक्यूमेंट्री हैं उनमें अभी चेक किया जा रहा है। तो मतलब कि अभी ऐसी घोषणा करी गई है कि ये सबसे उम्र दराज महिला हैं जो टैक्स पे करती हैं, तो ये दुनिया में सबसे उम्र दराज महिला बन जाएंगी। ठीक है, तो बहुत जल्द इसकी भी घोषणा की जाएगी, तो इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 16th नंबर क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष जो विश्व बाघ दिवस है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या ग्लोबल टाइगर डे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, वो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है विश्व बाघ दिवस की, ये 2010 से हुई है। ठीक है, 2010 से प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को।
मध्य प्रदेश जो है वो उसे टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है बाघों की गणना में प्रथम स्थान आने के लिए। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य है बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघ संरक्षण के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है तेंदुए स्टेट का दर्जा भी इसे मिल सकता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो हैं हमारे मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय वन मंत्री, ठीक है, उन्होंने भी बाघ दिवस की उपलक्ष्य पर जो है कई घोषणाएं करी हैं और उन्होंने बाघ दिवस पर मतलब बताया है कि मध्य प्रदेश जो पहले से टाइगर स्टेट है और अभी भी यही टाइगर स्टेट का दर्जा इसे प्राप्त है। और 2018 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बाघों की जो कुल संख्या है वो 526 है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली बिजली विद्युत वितरण कंपनी कौन बन गई है जिसने ई ऑफिस सिस्टम लागू किया है? यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र जो है ये विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के अंतर्गत आती है। ठीक है, भोपाल की। तो इसने अभी हाल ही में विद्युत वितरण ये जो कंपनी है इसने अपना ई ऑफिस सिस्टम लागू किया है और देश की पहली बिजली वितरण कंपनी ये बन गई है जिसने पूरे कंपनी कार्य क्षेत्र में कारपोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों तक ई ऑफिस सिस्टम के तहत काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये इतना आपके लिए इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट था। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पर है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 28 जुलाई को हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री जी जो हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने ये मतलब कि संदेश दिया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर कि प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि सतत विकास के लिए हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कब से नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू होगा? तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त 2020 से नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाले गौ भैंस वंशीय पशुओं की वृद्धि करना। ठीक है, हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के श्री प्रेम सिंह पटेल जी, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार एवं गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, और ये जो योजना है ये 1 अगस्त 2020 से शुरू होगी और 31 मई 2021 तक ये योजना चलेगी। ठीक है, तो इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार कितने बाघ हैं? तो अभी मैं आपको बता चुकी थी कि बाघ दिवस पर बताया गया था। तो यहाँ पर 2018 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो है पूरे इंडिया की अगर हम बात करें पूरे भारत की तो मध्य प्रदेश में सबसे बाघों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। तो इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान परिसर में बने तितली पार्क का लोकार्पण किया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है कुंवर विजय शाह। ठीक है, कुंवर विजय शाह जी जो हैं ये मध्य प्रदेश वन मंत्री हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में बाघ दिवस पर, ठीक है, बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में तितली पार्क, यहाँ पर जो है एक नवनिर्मित पार्क बनाया गया है, तितली पार्क, ठीक है, का निर्माण किया गया है। तो उसका लोकार्पण इन्होंने अभी किया है, ठीक है, 29 जुलाई को। किसने किया है? वन मंत्री, मध्य प्रदेश वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से अधिकारी के सचिव श्री मनोहर दुबे की विदाई की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के जो हमारे राज्यपाल थे, ठीक है, श्री लालजी टंडन, उनके ये अधिकारी मतलब उनके ये सचिव थे, ठीक है, प्रमुख सचिव थे मनोहर दुबे, और अभी इनकी विदाई की गई है। इनका रिटायरमेंट हो गया था, ठीक है, इसलिए इनका विदाई की गई है, और ये राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 23 नंबर की। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के हर जिले में औषधीय पौधारोपण कर हर्बल गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री रामकिशोर काबरे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे श्री रामकिशोर काबरे जी की। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के हर जिले में अब औषधीय पौधारोपण कर हर्बल गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। और ये जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन है? तो आयुष राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इन्होंने कहा है कि हर्बल गार्डन विकसित करने से मध्य प्रदेश का नाम देश में रोशन होगा। और श्री काबरे ने कहा है कि वे स्वयं किसानों को फलदार पौधों की तरह औषधीय पौधे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने कौन से ऐप पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सार्थक लाइट ऐप, ठीक है। सार्थक लाइट ऐप पर उन्होंने कहा है कि यह ऐप जो है कोरोना संक्रमण और नियंत्रण की मॉनिटरिंग में सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। और इसमें जो कोरोना संक्रमण के जितने भी केसेस वगैरह हैं और आसपास के लोगों में जो माहौल है उसकी पूरी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, ठीक है। पूरा अपडेट आपको जो है अपने आसपास के एरिया का इसके माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। कोरोना की से जो रिलेटेड न्यूज़ हैं उनका, ठीक है। तो इन्होंने इस ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में 1 से 7 अगस्त के मध्य कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्तनपान सप्ताह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। ये जो है 1 से 17 अगस्त के मध्य चलाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कौन सी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्द लागू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 6वीं से उन्होंने कहा है कि अब कक्षा 6वीं से ही विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ना देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्द लागू करने की घोषणा इन्होंने करी है, ठीक है। तो अब कक्षा 6वीं से ही विद्यार्थियों को जो है व्यावसायिक जो शिक्षा है, व्यावसायिक ज्ञान है, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। ये नई शिक्षा नीति के अनुसार ये जो है नियम लागू होगा। अब यहाँ पर हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में मनोहर दुबे जी मध्य प्रदेश में राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे और इनका रिटायरमेंट हो गया था। तो इनकी जगह अब जो है श्री DP आहूजा, ठीक है, श्री DP आहूजा ने जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के किस प्रदेश में रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू होगा? तो ये होगा भारत के मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारतीय मध्य प्रदेश में अब रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू होगा। आगे हम यहाँ पर बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की।
हाल ही में फिक्की द्वारा आयोजित टूरिज्म ई कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री, ठीक है, जो हमारे हैं मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री ने प्रदेश में कितने गांव को चिन्हित किया जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 53, ठीक है, 53 गाँव को। हमारी हाल ही में हमारी जो मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, ठीक है, इनका नाम आप याद रखना, उषा ठाकुर। ये हमारी मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं और हाल ही में इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में जो है 53 गाँव को चिन्हित किया है जहाँ पर ये इन गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कोविड की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को पुनर्वापसी में सहायता मिलेगी इससे, और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ विविध संस्कृति और बोली से युक्त मध्य प्रदेश के 53 गाँव को चिन्हित किया है और इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपको ये एक नाम याद रखना है उषा ठाकुर जी का, पर्यटन मंत्री का, ठीक है। और इन्होंने जो है फिक्की द्वारा आयोजित 2 दिन का ये फिक्की का एक कार्यक्रम था ये, जिसमें मध्य प्रदेश और जो अन्य राज्य हैं, ठीक है, भारत के सभी के जो मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। और ये 2 दिन का कार्यक्रम था टूरिज्म ई कॉन्क्लेव। इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में बंदी परिजन ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। ये हमारे गृह और जेल मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में बंदी परिजन ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किया है, ठीक है। और इस योजना के माध्यम से जो बंदी के परिजन लोग हैं अब उनकी मुलाकात जो है कैदियों से मतलब कि ऑनलाइन जो डिवाइसेस हैं वर्चुअल है, मतलब कि वर्चुअल मीटिंग उनसे कराई जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है कि ऑनलाइन माध्यम से भी अब जो परिजन है वो अपने, ठीक है, अपने रिलेटिव्स से जो कैद हैं जेलों में उनसे ई मुलाकात कर सकेंगे, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात कर सकेंगे और मिल सकेंगे। तो ये एक अच्छी योजना है, ये भी आपको याद रखना है, बंदी परिजन ई मुलाकात योजना। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में इंदौर के अतिरिक्त अन्य कितने जिलों में अस्थायी जेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 13। हाल ही में मध्य प्रदेश में देखिए आप टोटल यहाँ पर कितने जिले होंगे, अस्थायी जेलें टोटल कितनी होंगी? 14। एक है जिसमें आपका इंदौर, ठीक है, 1 + 13। तो एक इंदौर का नाम यहाँ पर मैंने बता दिया है कि प्रदेश में इंदौर के अतिरिक्त, ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका इंदौर यहाँ पर, ठीक है। इंदौर में अस्थायी जेल बन चुकी है और बाकी जो है अन्य 13 जिलों में और मध्य प्रदेश के अस्थायी जेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, जिससे क्या हो कि जो कैदी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में उनको रखा जाए ताकि कोरोना संक्रमण जो है वो ना फैल सके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर के ये जो है इसमें मध्य प्रदेश के कौन से जो जिले हैं जिनको शामिल किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनमें, एक सेकेंड, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं इंदौर के अलावा वो आपके होंगे ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रतलाम, रीवा, शहडोल, सागर, सतना, होशंगाबाद, छतरपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, खंडवा और दतिया, ठीक है। इन 13 जिलों में जो है अस्थायी जेल अभी बनाई जाएगी, ठीक है, जिनमें जो कैदियों को रखा जाएगा। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से शुरू होने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ कौन करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती इमरती देवी जी, ये अभी हाल ही में 1 अगस्त से जो स्तनपान सप्ताह शुरू हुआ है, विश्व स्तनपान सप्ताह, इसका शुभारंभ करेंगी और ये ग्वालियर से विश्व स्तनपान सप्ताह का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी, ठीक है।
और साथ ही इस अवसर पर जो आयोजित वेबिनार होगा उसमें भी शामिल होंगी, ठीक है, इमरती देवी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंत्री ने अपने वेतन की 30% राशि कोरोना कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी वेतन का जो 30% राशि है, उन्होंने कहा है कि जिस दिन से उन्होंने ये पद ग्रहण किया था मुख्यमंत्री का, उस दिन से लेकर 30 सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक वो जो उनकी जो वेतन है उसका 30% हिस्सा वो कोरोना कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे, ठीक है। और अभी उन्होंने जो 3 महीने की राशि जो करीब 1,40,000 रुपये होती है वो उन्होंने जमा करवा दी है, और बाकी जो राशि बची हुई है सितंबर तक की वो बहुत जल्द उसमें जमा करवा देंगे मुख्यमंत्री राहत कोष में, ठीक है। और उन्होंने जो अन्य उनके मंत्रिमंडल साथी हैं उनसे भी उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी राशि का 30% जमा करने का आवेदन किया है, ठीक है, अपील की है। यहाँ पर हम बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल की निषादपुरा रेलवे कोच फैक्ट्री में किसको कोरोना मुक्त करने के लिए यूवी सैनिटाइजर बॉक्स या किल कोरोना बॉक्स जिसको बोला गया है बनाया गया है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, फाइलों को, ठीक है। यहाँ पर जो है फाइलों को सैनिटाइज करने के लिए किल कोरोना बॉक्स या यूवी सैनिटाइजर बॉक्स बनाया गया है, जिससे जो है फाइलों को संक्रमण मुक्त किया जा सके, ठीक है। बॉक्स में क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग किया गया है और ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। बॉक्स को बंद करते ही ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और सैनिटाइज होते ही वो लाइट ऑफ हो जाती है, और ये जो है इसमें करीब 1.5 मिनट में फाइल जो है वो संक्रमित रहित हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो कोरोना वायरस फैलने का खतरा है वो खत्म हो जाता है, और कार्यालय में जो है भय मुक्त वातावरण में काम करने में मदद मिल रही है इससे, ठीक है। तो ये एक अच्छी डिवाइस है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या है, यूवी सैनिटाइजर बॉक्स या किल कोरोना बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स के अंदर क्या है, सिल्वर फॉइल की लाइनर लगाई गई हैं, और ये बॉक्स जो है वो कारखाने में ही उपलब्ध सामग्री से बनाया गया है, ठीक है। इस बॉक्स में दस्तावेजों को सैनिटाइज करने के लिए तैयार किया गया है ये, ठीक है। इससे जो दस्तावेज हैं, फाइल वगैरह हैं, वो सैनिटाइज हो सकती हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश किसने दिए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश जो हैं भूपेंद्र सिंह जी, ठीक है, श्री भूपेंद्र सिंह जी, जो मध्य प्रदेश नगरीय एवं आवास मंत्री हैं, ठीक है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। इन्होंने अभी एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। कहाँ पर, सभी मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में, ठीक है। और 1 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभियान में क्या होगा, जो नगरों के प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर फ्री में मास्क जो है वितरित किए जाएंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट, पोस्टर व पैम्पलेट के माध्यम से भी लोगों को मास्क की उपयोगिता बताई जाएगी। एनजीओ और नागरिकों से मास्क दान करने की भी अपील की जाएगी, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में कोरोना की समीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश के कितने जिलों में माइनिंग से एकत्रित होने वाले 500 करोड़ के फंड की 30% या 30% राशि अब कोविड संक्रमण के नियंत्रण में खर्च की जाएगी? तो यहाँ पर है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 22, ठीक है। यहाँ पर 22 जिले हैं, जो मतलब मध्य प्रदेश के 22 जिले हैं जहाँ पर माइनिंग, मतलब कि जो है माइनिंग से एकत्रित होने वाले जो 500 करोड़ के फंड है उसकी 30% राशि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में अब खर्च की जाएगी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के मतलब 22 जिले जहाँ पर माइनिंग होती है वहीं के ये जो है जिले रहेंगे, और उन्हीं जिलों में माइनिंग से ही प्राप्त जो 30% राशि रहेगी वो कोरोना संक्रमण के नियंत्रण पर खर्च करी जाएगी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश वन विहार नेशनल पार्क में
नवनिर्मित तितली पार्क को पर्यटकों के लिए कब से खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 5 अगस्त। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में जो नवनिर्मित तितली पार्क है वो पर्यटकों के लिए 5 अगस्त से खोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, 5 अगस्त से ये जो है मध्य प्रदेश में नवनिर्मित तितली पार्क है, पर्यटकों के लिए 5 अगस्त से खोला जाएगा। और यहाँ पे बाघ दिवस पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वन मंत्री हैं कुंवर विजय शाह, उन्होंने इस तितली पार्क का उद्घाटन किया था। ठीक है, और ये जो पर्यटन है ये वन्य प्राणियों के साथ साथ आप तितली पार्क भी यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो देख सकेंगे। और वन विहार के जो प्रबंधक हैं उन्होंने कबाड़ मतलब वन विहार प्रबंधक ने बताया है कि कबाड़ का सामान का उपयोग करके ये तितली पार्क बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर पर्यटकों को घूमने के लिए ई रिक्शा की भी सुविधा रहती है। वन विहार के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं AK जैन, उन्होंने बताया है कि यहाँ 24 प्रजाति की, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ 24 प्रजाति की तितलियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ प्राकृतिक रूप से खुला क्षेत्र है जहाँ पर तितलियों को आकर्षित करने के लिए होस्ट प्लांट्स एवं नेक्टर प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि तितलियाँ अपना सामान्य जीवन चक्र इसी स्थल पर पूर्ण कर सकें। और कुछ तितलियों के नाम जो यहाँ पर पाई जाती हैं उनमें है ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, स्ट्रिप्ड कॉमन टाइगर, कॉमन बैंडेड ऑल कॉमन इवनिंग ब्राउन आदि जो प्रजातियां हैं मतलब आदि प्रजातियों की तितलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। आपको ये नाम जरूर याद रखना है कि 24 प्रजातियां हैं तितलियों की जो यहाँ पर पाई जाती हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के तितली पार्क में। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है ये, हाल ही में किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण के रूप में 1 से 14 अगस्त तक प्रदेश में चलाए जाने वाले अभियान की निगरानी एवं समन्वय कौन सा विभाग करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर है आपका गृह विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में जो किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण, ठीक है, किल कोरोना अभियान 2 के नाम से फेमस है। किल कोरोना अभियान पहले चलाया गया था जो 1 से 15 अगस्त तक चलाया गया था, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन 15 अगस्त तक ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, तो फिर इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। ठीक है, फिर 1 से 20 जुलाई तक जो है किल कोरोना अभियान 1 के तहत 100% स्वास्थ्य सर्वे परीक्षण कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये है किल कोरोना अभियान 2। ठीक है, तो किल कोरोना अभियान 2 में 1 से 14 अगस्त तक प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा और इसकी निगरानी और समन्वय गृह विभाग करेगा। ठीक है, और इस अभियान की जो मुख्य थीम है किल कोरोना अभियान 2 की, वो है आपकी संकल्प की चेन जोड़ो और संक्रमण की चेन तोड़ो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो, ये इस अभियान की मुख्य थीम है। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें एक मास्क अनेक जिंदगी और रोको टोको की कार्यवाही भी सतत रूप से जारी रखी जाएगी। ठीक है, और मास्क नहीं लगाने पर चालान के साथ 2 मास्क भी दिए जाएंगे। और मतलब कि यह मुख्य रूप से जागरूकता अभियान है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा इसके माध्यम से कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको बता दिए हैं जो भी इस वीक से मध्य प्रदेश करंट अफेयर से बने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।